हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूनिवर्सल साइंस। और एयर इंडिया का एक विमान अहमदाबाद में लैंडिंग करने के लिए आ रहा था, पर प्लेन में एक दिक्कत हो गई। एक सेंसर जो हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर से कम्युनिकेट करता है ताकि पायलट प्लेन को कंट्रोल कर सके, उसमें गड़बड़ी हो गई। प्लेन किसी तरह से लैंड कर गया। पायलट ने इस गड़बड़ी को रिपोर्ट भी किया अपने टेक लॉग में। हालांकि इसे फिक्स कर लिया गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने तबाही मचा दिया। और 12 जून 2025 समय 1:37 एयर इंडिया फ्लाइट 171 रनवे पर रन करना शुरू कर दिया। 1:38 और 33 सेकेंड प्लेन V1 स्पीड में पहुंच गया। अगले 2 सेकेंड में यानी कि 1:38 35 सेकेंड में ये V1 स्पीड पर पहुंच गया। 1:38 प्लेन रनवे को छोड़कर ऊपर उठ गया। 1:38 सेकेंड यही वो समय था जब प्लेन अपने मैक्सिमम स्पीड को गेन किया, ऑलमोस्ट 180 नॉट्स। इसके बाद प्लेन का स्पीड कम होने लगा। इट मींस एयरबोर्न होने के 4 सेकंड्स बाद प्लेन में प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। यही वो समय था जब प्लेन के इंजन के फ्यूल सिस्टम को कट ऑफ किया गया, वो भी 1 सेकंड के गैप में। 1:38 रैम एयर टरबाइन डिप्लॉय हो गया और ये सब कुछ हुआ महज 5 सेकंड्स के अंदर ही। 5 सेकंड एक एक करके फ्यूल स्विच को 1 सेकंड के गैप में कट ऑफ कर देना। इसके बाद रैम एयर टरबाइन का ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाना या फिर उसे मैन्युअली डिप्लॉय करना, हाइड्रोलिक सिस्टम का डिप्लॉय हो जाना, ये सब कुछ सिर्फ 5 सेकंड्स में हो गया। इस पॉइंट को जरा दिमाग में रखना। फ्यूल कट ऑफ होने के बाद दोनों पायलट के बीच बातचीत भी हुआ। फ्यूल कट ऑफ क्यों किया? दूसरे पायलट ने जवाब दिया, मैंने ऐसा नहीं किया। 1:38 यानी कि फ्यूल कट ऑफ होने के 12 सेकंड्स बाद दोबारा से दोनों फ्यूल सप्लाई को ऑन कर दिया गया। इसके बाद इंजन ने पावर गेन करना शुरू कर दिया, लेकिन इससे पहले कि दोनों इंजन रिकवर कर पाता, प्लेन की एल्टीट्यूड उतनी अधिक नहीं थी और ना ही उनके पास समय बचा था। 1:39 पायलट ने ATC को मेडे कॉल किया और इसके 6 सेकंड्स बाद FDR ने रिकॉर्ड करना बंद कर दिया। आज ये टॉपिक बहुत विवादों से घिरा हुआ है। लोगों का मानना है कि बोइंग के इमेज को बचाने के लिए इस तरह के रिपोर्ट को तैयार किया गया है, जिसका टोन और डायरेक्शन इस ओर इशारा कर रहा है कि ये सब कुछ पायलट की गलती से हुआ। आज मैक्सिमम लोग मानते हैं कि एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो बोइंग के इमेज को बचाने की कोशिश कर रही है। मुझे भी ऐसा लगता है दोस्तों कि AAIB के पास बहुत सारी जानकारी होगी, पर कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स को ही पब्लिक में बताया गया है। चीजों को स्पष्ट तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं बताया गया। इस रिपोर्ट में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो साफ साफ इस ओर इशारा कर रहा है कि गलती कहीं न कहीं बोइंग की है, लेकिन फिर भी पायलट एरर बताने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि प्लेन का लैंडिंग गियर का क्लोज ना होना। नॉर्मली टेक ऑफ के तुरंत बाद लैंडिंग गियर को क्लोज कर दिया जाता है, लगभग 50 फीट के एल्टीट्यूड को क्रॉस करने के बाद। लेकिन एयर इंडिया फ्लाइट 171 का लैंडिंग गियर कभी भी क्लोज नहीं हुआ। पायलट ने लैंडिंग गियर को ऐसे ही छोड़ दिया। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जैसे ही प्लेन हवा में उठा, प्लेन के दोनों इंजन में गड़बड़ी हो गई होगी। यहीं पर पायलट को ये एहसास हो गया होगा कि प्लेन को अब आगे जाकर क्रैश लैंडिंग तो कराना ही पड़ेगा। इस तरह के इमरजेंसी केस में जब कभी भी प्लेन नीचे की ओर गिरने वाला होता है, तब लैंडिंग गियर को क्लोज नहीं किया जाता। मे बी यहाँ पर पायलट को पहले ही पता चल गया होगा कि अब ये प्लेन तो नीचे ही जाएगा, शायद इसलिए उन्होंने लैंडिंग गियर को क्लोज नहीं किया। पूरे फ्लाइट के दौरान शायद इसलिए कभी भी लैंडिंग गियर को ऊपर किया ही नहीं गया। पायलट ये भूले नहीं थे कि लैंडिंग गियर को क्लोज करना है, बल्कि उन्हें पता था कि लैंडिंग गियर को ऐसे ही छोड़ देना है। लैंडिंग गियर के अलावा फ्यूल सप्लाई में भी दिक्कत थी। जब कभी भी इंजन में प्रॉब्लम आ जाती है, इंजन फेलियर हो जाता है, इंजन में आग लग जाती है, तो ऐसे केस में फ्यूल को कट ऑफ कर दिया जाता है ताकि खराब इंजन में फ्यूल सप्लाई रुक जाए। इसके लिए 2 स्विच होता है। जब कभी भी फ्यूल को कट ऑफ किया जाता है, सपोज प्लेन के राइट इंजन में प्रॉब्लम है, तो हमें राइट इंजन के फ्यूल को कट ऑफ करना पड़ेगा और इसके लिए सबसे पहले राइट इंजन के थ्रस्ट लीवर को आइडल करना पड़ेगा। आइडल होने के बाद राइट इंजन के फ्यूल के स्विच को कट ऑफ करना पड़ेगा
फ्यूल के स्विच को डायरेक्ट कट ऑफ नहीं किया जाता। फ्यूल को कट करने के लिए सबसे पहले थ्रस्ट लीवर को आइडल पर लाना पड़ता है, जबकि रिपोर्ट के अनुसार थ्रस्ट लीवर को हमेशा टेक ऑफ पोजीशन में ही रखा गया था। तो फ्यूल कट ऑफ कैसे हुआ, इसका जवाब हमें मिल सकता है अगर हम फ्यूल कट ऑफ कैसे हुआ इसके बारे में समझेंगे। रिपोर्ट के अनुसार फ्यूल कट ऑफ हुआ और यहाँ पर बड़ी ही सावधानी से इस पॉइंट को ऐड किया गया रिपोर्ट में। साथ ही साथ ये भी ऐड कर दिया गया कि दोनों पायलट ने आपस में बातचीत किया। फ्यूल कट ऑफ क्यों किया? दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने इसे नहीं किया। इन छोटे से 2 लाइन से हमें क्या प्रतीत होता है? यही कि पायलट ने जानबूझकर या अनजाने में फ्यूल को कट ऑफ कर दिया। इसका गलत फायदा उठाया गया इंटरनेशनल न्यूज मीडिया के द्वारा। ये बीबीसी का रिपोर्ट देखो। ब्रेकिंग न्यूज, एयर इंडिया क्रैश, पायलट कट ऑफ फ्यूल टू इंजन्स, नो फॉल्ट विद प्लेन। पायलट ने फ्यूल को कट किया, प्लेन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बीबीसी न्यूज वालों, जरा ये बताओ कि तुम्हें ये अधिकार किसने दिया कि तुम पायलट शब्द का इस्तेमाल करो, जबकि ऑफिशियल रिपोर्ट में भी ये नहीं लिखा गया है कि फ्यूल कट ऑफ पायलट ने किया और जांच से पहले ही पता चल गया कि नो फॉल्ट विद प्लेन। प्लेन में क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं, इसकी जांच अभी चल रही है, लेकिन इन न्यूज वालों को पहले ही सब कुछ पता चल जाता है। इस तरह के मिसलीडिंग टाइटल डालने के बाद जब न्यूज वालों को काफी हेट मिलने लगा, तब जाकर इसने अपने न्यूज के टाइटल को चेंज किया। खैर, बात करें फ्यूल कट ऑफ की, तो बोइंग 787 फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इट मीन्स अगर पायलट कोई भी कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले उसका सिग्नल कंप्यूटर के पास जाएगा और कंप्यूटर ये कमांड देगा कि आप उस कंट्रोल को मूव करो। इट मीन्स कहीं ना कहीं कंप्यूटर के पास ये पावर होता है कि वो फ्यूल सप्लाई को कट ऑफ कर सके। थ्रस्ट कंट्रोल माल फंक्शन एकोमोडेशन सर्किट यानी कि TCMA प्लेन में फिट किया गया था। इसका काम होता है अगर इंजन में कोई गड़बड़ी हो जाए तो ये एक सिग्नल भेजता है FCU को। FCU यानी कि फ्यूल कंट्रोल यूनिट को। ये FCU जिस इंजन में प्रॉब्लम होती है उसके फ्यूल सप्लाई को कट ऑफ कर देता है ताकि डिफेक्टिव इंजन में फ्यूल सप्लाई रुक जाए। इट मीन्स कंप्यूटर के पास ये पावर होता है कि वो फ्यूल सप्लाई को कट ऑफ कर सके, वो भी पायलट के मर्जी के खिलाफ। क्या वाकई में इंजन में प्रॉब्लम थी जिससे FCU ने फ्यूल को कट ऑफ कर दिया, या फिर किसी पायलट ने गलती से या जानबूझकर इसे ऑफ कर दिया? इसका हम पता लगा सकते हैं टाइमिंग को देखकर। रिपोर्ट के अनुसार 1 सेकंड के गैप में दोनों स्विच को बंद कर दिया गया, जबकि इन स्विच में सेफ्टी सिस्टम भी होता है। स्विच को पहले खींचना पड़ता है, इसके बाद कट ऑफ पोजीशन में लाकर छोड़ना पड़ता है, तब जाकर फ्यूल सप्लाई बंद होता है। अब इसका जवाब आप ही दे दो। 1 सेकंड में इतना परफेक्टली कोई इंसान ऐसा कर सकता है या फिर कंप्यूटर? मुझे तो लगता है दोस्तों कि ये फ्यूल कट ऑफ किसी भी पायलट ने नहीं किया, ये प्लेन के फॉल्टी कंप्यूटर ने किया होगा और इसका खुलासा हमें इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। दिसंबर 2018 फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक SAIB पब्लिश किया। इसे आसान शब्दों में कहें तो टाइम पर जब एयरक्राफ्ट के टेक्नोलॉजी में कुछ गड़बड़ियां सामने आने लगती है, ऐसे में फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन एक रिपोर्ट जारी करता है और बताता है कि गड़बड़ी क्या है और इसे कैसे हैंडल किया जाए। दिसंबर 2018 में फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक SAIB पब्लिश किया जिसमें बताया गया कि फ्यूल कंट्रोल का जो स्विच है उसका लॉकिंग स्विच ऑटोमेटिकली डिसएंगेज हो जाता है, वो भी बिना पायलट के मर्जी की। उस वक्त ये प्रॉब्लम बोइंग 737 के विमान में हो रही थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि इसी फॉल्टी स्विच को बोइंग 787 के प्लेन में भी इंस्टॉल किया गया, जो कि अहमदाबाद में क्रैश हुआ। यहाँ पर एक पॉलिटिक्स चल रहा है दोस्तों। नियम के अनुसार फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये तो कह दिया कि भाई मैंने तो सब कुछ बता दिया, मैंने तो एक एडवाइजरी जारी किया था कि फ्यूल सप्लाई में प्रॉब्लम हो सकती है, आप चाहे तो अपने प्लेन में इसकी जांच करवा सकते हैं। वहीं एयर इंडिया भी साफ साफ बच के निकल गया। इन्होंने कहा कि ये तो एक एडवाइजरी थी, कोई मैंडेटरी नहीं थी कि करना ही करना है, इसलिए हमने इसे स्किप कर दिया और फ्यूल सप्लाई की जांच नहीं की गई। कमाल की बात है दोस्तों, दोनों ने ही अपना अपना दामन बचा लिया और बीच में फंस गए यात्री, जिन्हें ये पता भी नहीं था कि एविएशन में ये सब कुछ भी चल रहा है। रिपोर्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभी तक के रिपोर्ट के अनुसार बोइंग 787 में कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, जबकि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर फ्यूल स्विच में प्रॉब्लम है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने रिपोर्ट में बोल रहा है कि फ्यूल सिस्टम के लॉकिंग में प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी रिपोर्ट के अनुसार कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे में मन में सवाल तो आता है दोस्तों कि क्या एक्शन तब लिया जाएगा
जब इस फॉल्टी स्विच की वजह से कोई दूसरा हादसा हो जाए। आइए इसके बारे में हम आगे समझते हैं। इसे समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर बोइंग का दबदबा कितना है। दोस्तों, बोइंग का दबदबा एविएशन में कितना है, इसका हम एग्जाम्पल पास्ट में देख चुके हैं। जब बोइंग ने एक नए कंप्यूटर प्रोग्राम MCAS को लॉन्च किया। ये MCAS बिना पायलट के परमिशन के प्लेन के नोज को डाउन कर सकता था। पायलट चाहकर भी प्लेन को बचा नहीं सकते थे। इसी टेक्नोलॉजी ने लाइन एयर फ्लाइट 160 को क्रैश करा दिया। 189 लोग मारे गए, लेकिन बोइंग आखिरी वक्त तक कहता रहा कि गलती हमारी नहीं है। इवन बोइंग के इंजीनियर्स और कुछ इन्वेस्टिगेटर्स को भी ये पता होगा कि हादसा MCAS की वजह से हुआ है, लेकिन ये सभी लोग चुप रहे। इसी चुप्पी की वजह से 6 महीने के अंदर ही एक दूसरा प्लेन इथियोपियन एयरलाइन भी क्रैश हो गया, जिसकी वजह से 157 लोग मारे गए। इतने लोगों के मारे जाने के बाद, इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट आ जाने के बाद फिर से जाकर वहीं पर बात अटक गई कि यह हादसा MCAS की वजह से हुआ। तब जाकर बोइंग को ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि हमारे टेक्नोलॉजी में गड़बड़ी थी। अगर बोइंग ये पहले एक्सेप्ट कर लेता तो शायद दूसरा प्लेन हादसा नहीं होता। चुप्पी साधने का नतीजा एक और प्लेन क्रैश हो गया। शायद आज भी हम यही कर रहे हैं। हम भी चुप हैं और शायद हम भी बोइंग के इमेज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पता कल इस चुप्पी की वजह से एक दूसरा एयर इंडिया क्रैश हो जाए, तब शायद हमारी आंखें खुलेगी और तब जाकर हम अफसोस करेंगे कि जिसे फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक एडवाइजरी के तौर पर पेश किया था, उसे मैंडेटरी करना चाहिए ताकि दूसरे प्लेन में फ्यूल सप्लाई की प्रॉब्लम ना हो। ALPA यानी कि एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये बेसिकली पायलट का एक ग्रुप है इंडिया में। इन्होंने कहा कि रिपोर्ट का टोन और डायरेक्शन ये सजेस्ट कर रहा है कि ये हादसा पायलट एरर की वजह से हुआ। इसलिए हम स्पष्ट रूप से इस अनुमानित जांच को रिजेक्ट करते हैं और चाहते हैं कि इसकी जांच निष्पक्ष हो, किसी के दबाव में ना हो और सब कुछ तथ्यों के आधार पर हो। ALPA का कहना है कि रिपोर्ट को भी लीक किया गया और फॉरेन मीडिया को शेयर किया गया। इन्वेस्टिगेशन में ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है। इवन क्वालिफाइड एक्सपीरियंस पर्सनल, स्पेशली लाइन पायलट को भी अब तक इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड नहीं किया गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल एक US बेस्ड कंपनी है और इसके पास जांच रिपोर्ट आने से पहले करीब 44 घंटे पहले ही इन्हें बता दिया गया था कि फ्यूल स्विच की जांच हो रही है और प्लेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है और न ही इसके इंजन में प्रॉब्लम है। दोस्तों, इतना सेंसिटिव बात कैसे लीक हो सकता है, ये वाकई में शॉकिंग है। ऐसे में ये सवाल तो उठना लाजमी है कि कहीं ये इन्वेस्टिगेशन US के दबाव में तो नहीं हो रहा। इन सारे तथ्यों को समझने के बाद आप भी अपनी राय नीचे कमेंट्स में दे सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।